आधी रात को आंखों में उत्सुकता लिए हुए इस सर्द रात में ये चेहरे देखिए। कुछ तो ऐसा है जो देखने की लालसा लिए ये लोग यहाँ पर आधी रात का इंतजार कर रहे हैं। क्या है यहाँ पर? किस लिए ये लोग अपना घर बार छोड़कर इतनी सर्द रात को यहाँ इकट्ठा हुए हैं? ये सवाल हम सभी के मन में उठ रहे हैं। भाई दोस्त, हम जो मेट्रो सिटीज के लोग हैं ना, या फिर कहें शहरी लोग, वो इतनी जल्दी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करते। कोई भी बात जब हमारे सामने आती है तो हम उस पर तर्क वितर्क करते हैं और लॉजिक देते हैं। इससे हमारा जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड हो रहा है। लेकिन कभी कभी अगर मैं कहूँ कि विज्ञान से परे भी कुछ ऐसे ज्ञान होते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि ये ऐसा संभव है, या फिर यूं कहो कि विचित्र है किंतु सत्य है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ मेरे साथ मेरी पिछले महीने की एक यात्रा में हुआ। तो तभी मैंने सोचा था कि मैं आप सभी के साथ इस यात्रा को शेयर करूंगी और जानना चाहूंगी आप सभी के अनुभव, जो आपको सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि विज्ञान से परे ये कौन सा ज्ञान है। तो चलिए, बिना किसी देरी के मेरी इस अनूठी यात्रा का आप भी हिस्सा बनिए। चलते हैं इस यात्रा पर। यात्रा की शुरुआत हुई कृष्ण जी की नगरी मथुरा से, और मथुरा के सुंदर नजारों को देखते हुए हम निकल पड़े कासगंज जंक्शन की ओर, जहां पता चला हमें सूकर क्षेत्र जाना है, सोरू जी। लेकिन यहाँ था क्या जो आधी रात को लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे। लोगों का काफिला आधी रात आ भी रहा था और जा भी रहा था। ये उत्सुकता मेरे मन में थी कि इतनी दूर आखिर हम यहाँ करने क्या आए हैं। मेरी आंखें तलाश रही थी कि क्या है ऐसा। तभी अंधेरे से कुछ कुछ रोशनी हुई और मुझे दिखी अपार भीड़, विशाल जनसमूह जो यहाँ पर पहुंचा हुआ था। अब मेरे मन में सवाल था, हरिद्वार छोड़कर सोरो जी कासगंज ये लोग क्या करने आए हैं? यहाँ ऐसा क्या अलग है हरिद्वार से कि ये लोग यहाँ तक पहुंचे हैं? सब अपने अपने निजी वाहनों से पहुंचे हुए थे और ठंडी एक रात का जो समय था, 8 अप्रैल जो गई सोमवती अमावस्या है, उस दिन हमारा यहाँ पर जाना हुआ था। और कुछ ऐसा नजारा मुझे यहाँ देखने को मिल रहा था। अप्रैल और सर्दी, जी हाँ, ऐसा ही कुछ हमें भी आभास हुआ जब हम यहाँ पहुंचे। और देखिए, सब हमारे साथ जो लोग पहुंचे थे वो भी आंखों में उत्सुकता लिए हुए बैठे थे, क्योंकि हम में से बहुत से लोग थे जिनके लिए पहली बार अनुभव था। देखते ही देखते उजाला हुआ और कुछ ऐसा मुझे सुंदर मनोरम सा एक मेले जैसा आभास हुआ। दूर दूर से आए हुए लोग, और कामना लेकर के आए थे ये तो अभी तक मुझे स्पष्ट नहीं हुआ था। मैं तो स्नान ही सोच रही थी। यहाँ पर शिव जी की मूर्ति भी थी, जैसे कई लोग छोड़ जाते हैं घाटों पर। हालांकि ये उपेक्षा मुझे पसंद नहीं। और फिर देखिए, कुछ इस तरह से इतने वाहन यहाँ पर आए हुए थे कि पैर रखने को जगह नहीं थी। हमें बार बार ये निर्देश दिए गए कि भाई इकट्ठे रहिएगा, एक बार अगर आप खो गए तो इसे लक्खी मेला कहते हैं, फिर ढूंढना आपको मुश्किल हो जाएगा। अब तो जिज्ञासा और भी बढ़ रही थी कि इतने सारे लोग यहाँ पर किस उद्देश्य के साथ पहुंचे हुए हैं सोमवती अमावस्या पर। आखिर यहाँ होने क्या वाला है कि हरिद्वार की जगह छोड़कर यहाँ आए? तभी कुछ सवालों के जवाब मिलने लगे। देखिए, ये लोग जो हैं अपने सर पर कुछ रखे चले आ रहे थे। मैंने पूछा कि ये क्या है, तब मुझे जवाब मिला कि ये इनके पितृ हैं। इन्हें देवता भी कहा जाता है और इन्हीं पितरों को यहाँ स्नान कराने की भावना से इतनी भीड़ यहाँ पर पहुंच रही थी। वो पितर जो कहते हैं ना, जब रुष्ट हो जाते हैं तो आपको थोड़ी समस्या, थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी हो रहा था और ये सभी लोग इसी कामना से आए थे कि हमारे पितर हमसे प्रसन्न हो और हमें आशीर्वाद दे। हम भी जिज्ञासा बस इन्हें देखते चले जा रहे थे कि घाट पर आखिर फिर होने क्या वाला है। कैसे ये पितरों को स्नान करवाने वाले हैं जिन्हें अपने सर पर धारण कर बहुत ही श्रद्धा के साथ ये लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और देखते ही देखते ये भीड़ जो है बढ़ती चली जा रही थी और मैं सोच रही थी कि वापसी यहाँ से आसान नहीं होगी। ये देखिए, हाथों में अपने अपने पितरों को लिए हुए साक्षी भाव से कोई जो मुझे लगा कि ईंट के रूप में लेकर आया था, कोई उनके स्थान की मिट्टी लेकर आया था, कोई फूल के रूप में उन्हें यहाँ पर लेकर
पहुंचा हुआ था और इंतजार था अपने पितरों को स्नान कराने का, जो आसान नहीं था। ये देखिए, यहाँ पर फिर मुझे दिखे भगत। भगत यानी जिनके माध्यम से ये पितरों को स्नान कराने की प्रक्रिया पूरी होगी। इस मेले में आपने जितने भी लोगों को चांदी के कड़े पहने हुए देखा होगा ना, वो सभी के सभी भक्त कहलाते हैं और इनके माध्यम से देवता आते हैं जो निर्देश देते हैं कि कैसे अपने पितरों को स्नान कराना है, उन्हें प्रसन्न कराना है या उनकी मुक्ति होगी। सभी लोग इंतजार करते हुए कि देवता आएंगे। हालांकि देवता का आगमन भी मैंने देखा, लेकिन कुछ चीजें जो कहते हैं ना, इजाजत नहीं देती कि हम कैमरे से शूट करें। तो देवता के आने का जो आगमन का जो दृश्य था वो मैंने देखा, लेकिन वो मैंने कहते हैं ना भाववश उसे महसूस किया, लेकिन कैमरे में कैद करके सभी के सामने लाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, है ना। लेकिन कुछ चीजें ऐसी जो वाकई विज्ञान से परे, एक कहते हैं ना, एक ऐसी विचित्र दुनिया जिसके लिए आपके पास कोई तर्क वितर्क या फिर आपका इंटेलेक्चुअल लेवल काम नहीं करता। और यहाँ पर मैंने देखा देवता तो थे, लेकिन कुछ कुछ स्त्रियां भी थी जिनमें देवी आ रही थी, यानी वो सवाल जवाब हो रहे थे और जगह जगह पर लोग अपने अपने पितरों को लेकर आए हुए थे, अपने पुजारी यानी कि अपने भक्तों के साथ। जो भक्त थे वो ही बताएंगे कि मुक्ति या निवारण या स्नान कैसे हुआ। देखिए, चांदी के कड़े जिसने भी पहने हुए हैं वो यहाँ भक्त कहलाते हैं। कुछ ऐसा विचित्र नजारा जो हम शायद शहरी वासी कभी स्वीकार ही ना करें या माने ही नहीं। और विधिवत यहाँ पर पूजा अर्चना हो रही थी, पितरों का तर्पण किया जा रहा था। कहते हैं कि ये भगवान वराह का सतयुगीन तीर्थ स्थान है, इसलिए यहाँ पूर्वजों का स्नान करवाने से पूर्वजों को कहते हैं ना, एक अच्छे उद्देश्य से पूजा कराने से मुक्ति प्राप्त होती है। और इसी तरीके से ये भक्त जो है, जिनके माध्यम से देवता आ चुके हैं, निर्देश देते हुए कि कैसे अपने अपने पूर्वजों को प्रसन्न करना है, कैसे विधिवत स्नान करवाना है और फिर उन्हें यहाँ से ले जाकर कहाँ स्थापित करना है या फिर कहाँ स्थान देना है। यहाँ कुछ ऐसा माहौल था कि और भी कई लोगों के अंदर जो है कोई देवी देवता आ रहे थे, वो लोग झूम रहे थे और सवाल जवाबों का सिलसिला यहाँ पर हो रहा था। और ये मेरे लिए एक बहुत ही अलग अनुभव था जो मुझे रोंगटे भी खड़े कर दे रहा था और इसकी सत्यता को मानने को मजबूर भी कर रहा था। अपने सभी सवालों के जवाब लेते हुए वो लोग जो भक्त के माध्यम से, यानी कि देवता जिनके अंदर आए हुए हैं, उनके माध्यम से अपने अपने पूर्वजों की गति कराने पहुंचे हुए हैं। कहते हैं कि भगवान वराह ने भी यहीं से, इसी स्थान से जो है पृथ्वी को रसातल से निकाल कर स्थापित किया था और फिर यहीं से वो जो है बैकुंठ धाम को चले गए थे। इसलिए सोरो जी की जो गंगा जी है, इनका बहुत महत्व है और कहा जाता है कि अपने पितरों के तर्पण के लिए जो यहाँ आता है, उनके पितरों का कल्याण होता है और वो अपनी आगे की संतति को भी आशीर्वाद देकर जाते हैं। भगीरथ जी ने भी कहते हैं कि अपने पूर्वजों के लिए यही विधिवत पूजा की थी ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। पूजा अर्चना के बाद सभी लोग बाकायदा भक्त के साथ यहाँ पर स्नान करते हैं। ये प्रक्रिया पुरुषों की रहती है, महिलाओं को यहाँ इस क्रिया में सम्मिलित होने की इजाजत नहीं होती। मैंने भी बहुत सवाल जवाब नहीं किए क्योंकि मेरे लिए ये बिल्कुल ही एक अलग अनुभव था। अलग अलग से समूह बनाकर सभी लोग पूजा अर्चना करते हुए और अपने अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने की चेष्टा के साथ प्रार्थना करते हुए कि हे पूर्वज, हमसे अगर कोई गलती हो गई है तो हमें माफ कीजिए, प्रसन्न रहिए और हमें वहां से अपना आशीर्वाद देते रहिए, हमारा कल्याण कीजिए और हमारे कष्टों को दूर कीजिए। क्योंकि कहते हैं कि जब आपके पूर्वज पितृ रूप में हो जाते हैं तो वो देवता के रूप में काम करते हैं। वो आपको ऊपर से आशीर्वाद देते हैं, आपकी शुभकामनाओं के लिए अपने जो और देवता है उनसे प्रार्थना भी करते हैं। ये मुझे यहाँ पर सुनने को मिला और एक अद्भुत सा नजारा था मेरे लिए। सभी लोग अपने अपने जो पूजा पाठ के बाद यहाँ पर स्नान आदि कर रहे थे और विधिवत पूजा अर्चना घाटों पर जगह जगह हो रही थी। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि
मैं जैसे कहा कि लक्खी मेला का नाम दिया गया था। और ये माहौल मुझे तब और पता चला जब हमारी वापसी हुई। इतनी गाड़ियां जो बेतरतीब ढंग से लगी थी तो फंस गई। हमें अपने वाहनों को छोड़कर पैदल ही हमारी धर्मशाला तक जाना पड़ा। और ये जो भीड़ थी या फिर जो जाम था वो इतना लंबा था कि कहा जा रहा था कि शाम के 7-8 बज जाएंगे, और ये समय था सुबह के 8 या 9 बजे। लेकिन सभी लोग प्रसन्न थे कि चलिए इतनी दूर हम जो भी कामना लेकर आए, यानी कि अपने पितरों का काम तो हुआ, कोई बात नहीं, अगर इतना कष्ट सहना पड़ा तो हम सह लेंगे। इसी भाव से यहाँ सब लोग वापसी कर रहे हैं और भीड़ में भी किसी तरीके की परेशानी को महसूस ना करते हुए प्रसन्न है। स्नान करके अपने पूर्वजों को स्नान करवा के, और वराह जी की ये भूमि पर जो हर की पौड़ी है इसका भी महत्व है। कहते हैं 3 दिन के अंदर यहाँ हड्डियां विलय हो जाती हैं। तो कैसी रही यात्रा? अपना अनुभव मुझे जरूर बताइएगा। पॉडकास्टर वंदना पर आपकी दोस्त वंदना कर रही है आप सभी के एक्सपीरियंस, आप सभी के विचारों का बेसब्री के साथ इंतजार। तो चलिए आज की यात्रा को यही थामते हैं इस वायदे के साथ कि फिर करेंगे किसी ऐसी ही रोचक यात्रा पर या फिर किसी ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ आप सभी से मुलाकात। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।